आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अहिंसा परमो धर्म की राह पर चलने वाले जैन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी जैन समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक है। जैन समाज के राजनीतिक क्षेत्र में प्रभुत्व, प्रभाव और प्रतिनिधित्व के लिए जैन फोरम पॉलिटिकल विंग द्वारा रविवार को RNT मार्ग पर स्थित श्री वर्धन कॉम्प्लेक्स में समग्र जैन समाज के गणमान्य जनों के साथ वृहद मीटिंग का आयोजन किया गया। पर्यावरणविद अशोक मेहता की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में इंदौर के जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों के साथ ही दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज के दिग्गज भी उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में राजनीतिक क्षेत्र में जैन समाज के प्रभुत्व, प्रभाव और प्रतिनिधित्व के लिए खुलकर अपनी बात कही। नगर निगम के आगामी चुनाव को देखते हुए जैन फोरम पॉलिटिकल विंग द्वारा आयोजित बैठक में सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि किसी भी पार्टी से जैन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाता है, उसे जिताने के लिए पूरा समाज तन मन धन से जुट जाएगा। जैन फोरम के श्री अशोक मेहता द्वारा फोरम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई एवं दिगंबर एवं श्वेतांबर समाज के पधारे सभी वरिष्ठ जनों का आभार प्रकट किया गया। समाज अपने प्रभुत्व, प्रभाव और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है एवं संपूर्ण समाज इसके लिए एकजुट है। विगत कई दिवस से इस प्रकार की बैठक आयोजित होती रही है। बैठकों में समाज के वरिष्ठ डॉक्टर प्रकाश बंगानी, भरत मोदी, कांतिलाल बम, वीरेंद्र जैन, विजय मेहता, हसमुख गांधी, प्रकाश भटेवरा, राजीव भांडावत, डॉक्टर नरेंद्र धाकड़, भगवंत सिंह नागोरी, प्रदीप बरजात्या, निर्मल कासलीवाल, अनिल भोजे, कीर्ति शाह, श्रीमती शांता भामावत, साधना भंडारी, प्रमोद डफरिया, अभय मूर्णत, अनूप कटारिया, जिनेश्वर जैन, महावीर जैन, DK जैन, पीयूष जैन, अभय बागरेचा, विजय चौधरी एवं अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बैठक में वरिष्ठ जनों एवं संभावित उम्मीदवारों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर इंदौर में होने वाली आगामी नगर निगम चुनाव में जैन समाज के विभिन्न दावेदारों ने मंच से अपनी दावेदारी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। वार्ड क्रमांक 4 से कांग्रेस से ऋतु महावीर जैन, 50 से भाजपा से राजीव जैन, 69 से भाजपा से शांता भमावत, 37 से कांग्रेस से जैनेश झांझरी सहित अन्य दावेदारों ने भी मंच से अपनी बात कही। श्री कांतिलाल बम साहब, श्री DK जैन, DSP साहब, प्रकाश जी भटेवरा साहब, निर्मल जी कासलीवाल साहब, मेहता साहब, सभी जैन महानुभावों को मेरा 4 विधानसभा आरक्षित हुआ है, जहाँ मेरी श्रीमती चुनाव लड़ने का मन बना रही है। सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रही है। मैं पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी में लगातार सेवाएं पे लगातार देता आ रहा हूँ। अपनी बार अखबार में जनरल मैनेजर के रूप में पिछले 20 वर्षों की सेवाएं दे रहा हूँ। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक, पारंपरिक गतिविधियों में भी लगातार पूरे साल भर एक्टिविटी करने का मन हमेशा रहता है, तो लगभग वो करता भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार हमने मन बनाया कि क्षेत्र की और वार्ड की सेवा करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि नया युवा वर्ग, खासतौर पर हम जैन समाज की बात करें, पढ़ा लिखा समाज है और इस समाज में नए युवा वर्ग राजनीति में नहीं आना चाहते। वो नहीं समझते कि राजनीति में आके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इससे में हमने ये विचार किया, तो लोग कहीं ना कहीं उस फील्ड में आगे आते हैं। अगर हम पूरी ताकत से इस फील्ड में आगे आते हैं तो निश्चित तौर पे समाज का और अपने क्षेत्र का, पूरे शहर को कहीं ना कहीं आगे ले जा सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्री अशोक जी मेहता साहब का, जिन्होंने बहुत ही शानदार पहल की, क्योंकि अर्थ की व्यवस्था, साथ ही आपको टिकट दिलाने से लेके हर एक चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में अगर पूरा समाज अगर एक साथ होता है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा बल मिलता है और इस बल से आप कहीं ना कहीं फतह कर सकते हैं। तो पुनः मैं संपूर्ण समग्र जैन समाज का और जैन फोरम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस तरह का आयोजन रखा और आगे भी पूरे चुनाव को जिताने तक की व्यवस्था की जवाबदारी आपके लिए। सबसे जोरदार कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो कार्य समय में भी जैन समाज जीतने में और आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऋतु महावीर जैन
वार्ड क्रमांक 4। बैठे हैं, जानते हैं, और घर घर मेरे वहाँ पर संपर्क है, इसलिए जीत का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी लड़ाई सिर्फ टिकट की है, उसमें जो आप सब लोग साथ देंगे तो जीत को निश्चित है, क्योंकि घर घर संबंध जो हर समाज से मेरे संबंध है, चाहे वो छोटी छोटी सी बस्ती हो चाहे कोई भी हो। आपने मौका दिया, धन्यवाद। नहीं, आप निश्चित जीतेंगे और आपको निश्चित मिलेगा। और हमारे समाज के लिए तो सदैव खड़ा ही होगा जब आप मुझे आज्ञा देंगे, निर्देश देंगे। दिल्ली में मेरा वार्ड 69 सामान्य महिला है और पार्टी से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि 38-40 साल से मैं पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। 2 बार की नगर उपाध्यक्ष रही हुई हूँ और महिला मोर्चे में तो पहले रही थी, और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रदेश संयोजक भी रही हुई हूँ, और बहुत अनेक कार्य किए हैं सामाजिक धार्मिक और सभी में आप लोगों के सहयोग से। और मैं आरएसएस और सेवा भारती से बहुत 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और राधेश्याम जी शर्मा और महेश जी जैन अपने उनके साथ मैंने 6 साल तक बहुत ग्राउंड वर्क पे, मतलब ज़मीनी लेवल पे बहुत कार्य किया है, और अपने कई सदस्यों को वन यात्राएँ कराई, जो सेवा भारती का एक उद्देश्य होता है। तो यह जो हमने फोरम बनाया है जैन समाज के प्रभुत्व, प्रगति और प्रतिनिधित्व के लिए बनाया है। समाज का बहुत बड़ा बहुल इंदौर शहर में बसता है, बुद्धिजीवी वर्ग में, व्यापारी वर्ग में और रेवेन्यू में। हमारा समाज हमेशा आगे रहा है, लेकिन हमें उतना प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला। उस बात का चिंतन करते हुए इस फोरम का गठन किया गया है कि जैन समाज का जो प्रभाव है, प्रभुत्व है, और उसको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे जिस पार्टी से हो। हमने ये तय किया है कि चाहे जिस पार्टी से हमारे को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उस कैंडिडेट के लिए हम तन, मन और धन तीनों से लगेंगे। पूरा समाज इकट्ठा होकर लगेगा और उसको निश्चित रूप से हम विजय कराएंगे। और इससे किसी प्रकार की कोई जातिवाद या समाजवाद नहीं बढ़ता है इस तरह से? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आप जातिवाद का प्रश्न जहाँ तक आप करते हैं ना, तो ये आप गणित सब जगह लगता है, आप हरियाणा में भी देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, सब जगह लगता है। इसको जातिवाद से न जोड़ें, अब समाज के प्रभुत्व को तो जोड़ें। जिस समाज का महत्व है, यदि आप उसको कैंडिडेट को भी आप नहीं दोगे तो कैसे चलेगा भाई? जैन समाज एक शिक्षित और संपन्न समाज माना जाता है, तो राजनीति में साम दाम दंड चलता, किस तरह से आप अपनी भूमिका पूरी करेंगे? नहीं, हम तो भगवान महावीर के संदेश से चलने वालों में रहेंगे भाई। भगवान महावीर के संदेश से चलेंगे, अहिंसा से चलेंगे। ये श्याम दाम धन भेद के सब खत्म करना है, अच्छी सोच, अच्छी और रामराज आपको स्थापित करना है, तो इस लाइन पे आज निकल आपको आना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है जिसमें जैन आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की चर्चा है? जैन फोरम जो कि एक संस्था जैन समाज, समग्र जैन समाज द्वारा बनाई गई है, इंदौर शहर के 85 वार्डों में जैन समाज के प्रत्याशियों को प्रभुत्व मिले, ये उद्देश्य इस फोरम का है। टिकट दिलाने से लेके टिकट में कैसे दिलाने मदद ये संस्था कर सकती है, साथ ही टिकट मिलने के बाद कैसे आर्थिक तौर पे, कैसे सामाजिक स्तर पर मदद संपूर्ण जैन समाज की शहर में मिल सकती है, उसको लेके आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। आपकी दावेदारी वार्ड क्रमांक 4 से, आपकी पत्नी की दावेदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से है, और वहाँ से एक ब्राह्मण उम्मीदवार भी जो दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जैन समाज का या वैश्य समाज का समर्थन मिलेगा? देखिए, जैसे कि नगर निगम चुनाव जो होते हैं, ये एक सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पे टिकट बांटे जाते हैं। तो आज अगर हम देखें वार्ड क्रमांक 4 का सामाजिक दृष्टिकोण, तो निश्चित तौर पे वैश्य समाज का बाहुल्य है, जैन समाज का बाहुल्य है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि वहाँ पे किसी जैन प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए। आज जैन फोरम के नेतृत्व में एक पूरे जैन समाज को एकत्रित किया गया है, और इनका उद्देश्य है कि जैन समाज के अधिक से अधिक प्रत्याशी इस नगर निगम चुनाव में आए और महापौर चुनाव के लिए भी आगे आए। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि आज सारे मंच, श्वेतांबर समाज, दिगंबर जैन समाज और सारे जितने भी जैन समाज के वो हैं, हमारे भाग हैं, सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं समाज के, और इसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएंगे। आगामी नगर निगम चुनाव में आपके वार्ड 50 से दावेदारी की जा रही है, महेंद्र हार्डिया जी से आप जुड़े हुए, पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, क्या लगता है आपके टिकट के लिए, क्या लगता है आपको? मैं विगत 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और विधायक प्रतिनिधि विधानसभा 5 का, और सतत 17 साल से वार्ड 50 में सेवाएं दे रहा हूँ। घर घर में जनसंपर्क है,
और मुझे उम्मीद है कि विधायक महेंद्र हांडिया जी मेरे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे और पार्टी भी अच्छा ही करेगी, क्योंकि मैं सतत वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, 24 घंटे सेवा दे रहा हूँ।